उसे अपनी बुक सिखाता है तो वो उसके तरीकों को उसी के ऊपर आजमाता है, जिससे वो बहुत ज्यादा थक जाता है और कहता है मास्टर जी कौन कौन से अजीब से तरीके हैं जो तुम मेरे ऊपर इस्तेमाल कर रहे हो, सारे तरीके नहीं सीखने। मास्टर उसे कहता है जरा रुको तो सही, अभी तो 2 बुक्स बाकी हैं, बाकी की दोनों बुक्स के तरीके भी मैं तुम्हारे ऊपर ही यूज करूंगा, इसलिए तुम अपनी काम को जारी रखो, तुम बहुत ज्यादा मेहनत करो, एक ना एक दिन तुम सीख ही जाओगे। लेकिन हमारे जियान की हालत खराब होती है, बेचारा बहुत ज्यादा घबरा जाता है, रोना शुरू कर देता है। जबकि हमारे जियान का मोबाइल दिखाते हैं जो कि साइड के ऊपर टेबल के ऊपर पड़ा होता है और उसके मोबाइल के ऊपर एक मैसेज आता है और मैसेज एक हैकर की तरफ से होता है। हैकर उसे कहता है तो मुझे ये बताओ क्या तुम हांग जाओ से अपने प्यार को इजहार करने में कामयाब रहे या नहीं। जब हमारे जियान की बात हो जाती है वो अपने मास्टर के पास आता है और चिल्लाकर उसे कहता है कमीने कहेंगे तुम मास्टर नहीं हो बल्कि तुम एक साइको हो, तुम मुझे कौन कौन से तरीके सिखा रहे थे, मुझे तो नहीं लगता कि इन तरीकों के साथ मैं किसी से भी अपने प्यार को इजहार कर सकता हूँ। मास्टर उसे कहता है ये बात नहीं है कि वो तरीके काम के नहीं, बल्कि ये बात है कि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, तुम उन तरीकों को यूज नहीं कर सकते। तुम्हारा जियान काफी ज्यादा गुस्से में होता है और अपने मास्टर से कहता है तुम मुझे यहाँ पर गलत गलत तरीके सिखा रहे हो, मुझे ये तरीके नहीं सीखने, तुम मुझे पता नहीं क्या क्या सिखा रहे हो। मास्टर उसे कहता है क्या मैंने यहाँ पर तुम्हें कुछ गलत सिखाया है। जियांग उसे कहता है हाँ तुमने मुझे गलत सिखाया। फिर साथ ही गुस्से के साथ उसे कहता है अब मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ, मैं कभी भी दोबारा तुम्हारे साथ नहीं बात करूंगा, मैं तुमसे मदद लेने के लिए भी नहीं आने वाला, इसलिए बाय। और उसे बाय बोलने के बाद अपना मोबाइल उठाता है वहाँ से बाहर चला आता है। जबकि उसका मास्टर वहाँ पर उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराता और कहता है ये तो वाकई में कमाल का लौंडा है। तुम्हारा जियांग वहाँ से गुस्से में वापस आने के बाद बस में बैठा होता है, बस में बैठा बड़ी आराम से अपने घर की तरफ जा रहा था और कहता है शुक्र है कि मैं वहाँ से टाइम के ऊपर निकल आया, पता नहीं मास्टर तो वहाँ पर क्या क्या करने वाला था, वो मुझे क्या क्या सिखा रहा था, वो सारी तो सेक्स की पोजीशन थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज मैंने यहाँ पर अपने मास्टर के पास से कुछ भी नया नहीं सीखा। तो हमारा जियांग अपना मोबाइल उठाता है तो उसके मोबाइल के ऊपर एक नया मैसेज होता है जो कि हैकर की तरफ से होता है। वो कहता है करने तो मुझसे पूछा है कि क्या मैंने अपने प्यार का इजहार कर दिया। तो हमारे जियांग ने अपने अकाउंट के ऊपर नाम नैनन दी जनरेट के नाम से लिखा होता है। तो वो उसे कहता है नहीं, आज जो कुछ भी हुआ उससे मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ और मैं अपने प्यार का इजहार भी नहीं कर पाया, ऊपर से आज मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा भी हूँ क्योंकि मैं अपनी होंगजाओ की नजरों में एक ठरकी बन चुका हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। वो उसे मिस एच कह रहा था, उसे नहीं पता होता कि ये हैकर एक लड़का है या फिर लड़की है, वो उसे मिस एच कहता है, शायद वो एक लड़की है, लेकिन वो हैकर असल में उसके पीछे बैठा होता है, वो उसके पीछे वाली सीट पे बैठा उसे जवाब दे रहा होता है। तो हमारा जियांग कहता है उसने तो मैसेज पढ़ने के साथ ही रिप्लाई कर दिया, इसका मतलब यह है कि वो वाकई मेरी मदद करना चाहती है। तो वो हैकर उसे कहता है अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत चाहिए तो तुम मेरी मदद ले सकते हो क्योंकि मैं जहाँ पर इसी शहर में रहता हूँ, अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो हम लोग फेस टू फेस बात कर सकते हैं। जियांग को अभी भी लगता है कि ये एक लड़की है, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, साथ ही शर्मा भी रहा था। वो कहता है क्या तुम वाकई में मुझसे मिलोगी, क्या तुम मुझसे मिलना चाहती हो, ठीक है मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे कहाँ पर मिलोगी मिस एच। तो हैकर उसे कहता है ठीक है तुम मुझसे कल मिलने के लिए चले आना, कल मैं तुमसे कैफे में मिलूंगा। हमारा जियांग इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मुझे तो अभी भी इस बात के ऊपर यकीन नहीं आ रहा कि मिस एच मुझसे मिलना चाहती है और कहती है तो मुझसे कैफे में मिलेगी। तो वो अपने साथ के वाले लोगों से कहता है कोई तो मुझे पिंच करो, कोई मुझे चूंटी काटो, मुझे समझ नहीं आ रही कि वो मुझसे मिलना क्यों चाहती है। तुम्हारा जियांग कहता है ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा अगर मिस एच मुझसे मिलेगी क्योंकि मास्टर जिया के तरीके तो फेल हो गए, हो सकता है कि मिस एच मेरी मदद कर सके। नेक्स्ट सीन हमें अगले दिन कैफे का दिखाया जाता है। हमारा जियांग तकरीबन 1 घंटा पहले ही आकर कैफे में बैठ जाता है और कहता है मैं यहाँ पर वेट नहीं कर सकता, मिस एच मुझसे मिलने वाली है। मिस एच से मिलने के लिए तो सभी लड़के मरते हैं क्योंकि उसने कभी भी अपना चेहरा किसी को भी नहीं दिखाया। अभी यहाँ पर जाने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस हो रहा हूँ कि मिस एच कैसी दिखती होगी, मुझे तो लगता है कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होगी, वो एक गॉडेस की तरह दिखती होगी। यहाँ पर ये बताता है कि मिस एच कौन है। वो कहती है कि बाकी के सभी यूजर्स में मिस एच सभी से ज्यादा बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत सारे लड़के उसके फैन है, बहुत सारे लड़के उसके फैन है, कि सभी को लगता है कि वो एक लव स्पेशलिस्ट है, लेकिन आज तक किसी ने भी उसके चेहरे को नहीं देखा हुआ। सभी लड़के तो उसका चेहरा देखने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं क्योंकि वो लड़की बहुत ज्यादा प्यारी है और सभी लोगों को बहुत ही अच्छे मशवरे देती है। इसी वजह से मुझे लगता है कि बहुत सारे लड़कों की वो ड्रीम गर्ल होगी, मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत भी होगी। आज यहाँ पर आज उस लड़की से मिलने वाला हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा है कि मैं मिस एच से यहाँ पर मिलने वाला हूँ। जियांग वहाँ पर आराम से बैठे अपनी इमेजिनेशन में मिस एच को सोच रहा था कि वो कितनी खूबसूरत होगी। उसी वक्त उसे पीछे से आवाज आती है, कोई उसे कहता है क्या तुम भी नैनन दी जनरेट हो। जैसे वो उसके अकाउंट का नेम बताता है तो जियांग जल्दी से पीछे की तरफ घूमता और कहता है क्या तुम मिस एच हो। जैसे वो ये कहता है और उसकी शक्ल को देखता है वो कहता है नहीं तुम तो मिस हैकर हो। और हैकर उसके सामने अपना सीना तान कर खड़ा होता है और साथ ही उसकी तरफ घूर कर देखता है और कहता है हाँ मैं ही वो हैकर हूँ। हमारे जियांग बेचारे के तो पसीने छूट रहे होते हैं, वो उसे देखकर वहीं पर पत्थर बन जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो गया, जिससे मैं मिस एच समझ रहा था वो तो वाकई में एक हैकर निकला। तो फिर वो दोनों वहीं पर बैठ जाते हैं। तो हैकर उसके सामने अपना कंप्यूटर लेकर अपने कंप्यूटर पर टैप 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 कर रहा होता है, जबकि हमारा जियांग मेन्यू को उठाकर अपना मुंह कवर कर रहा होता है क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा डर रहा होता है, क्योंकि एक हैकर से तो कोई भी डरेगा जो कि उसके पूरे के पूरे अकाउंट्स को हैक कर सकता है। हमारा जियांग मेन्यू को थोड़ा सा हटाकर उसकी तरफ देखता और कहता है तो फाइनली मैं यहाँ पर हैकर से मिल रही हूँ, यही वो बंदा है जिसको मैं मिस एच कह रही थी। असल में ये लड़की नहीं है बल्कि ये एक लड़का है जो असली का हैकर है। तुम्हारा जियांग कहता है लेकिन अगर मैंने इसको करीब से देखा है तो मुझे समझ आ रही है कि मैंने इसे स्कूल में कई बार देखा है, ये तो हमारे स्कूल में पढ़ता है और हमारा सीनियर है, जो मेरी सीनियर क्लास में है। वहाँ पर तो ये बहुत ज्यादा फेमस है, ये हैकर के नाम से फेमस है, सभी लोग इससे डरते हैं क्योंकि अगर किसी ने भी इसके साथ थोड़ा सा भी पंगा लिया तो ये उसके पूरी की पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। ये उसके कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल हर एक चीज को बर्बाद कर देता है क्योंकि ये एक हैकर है। इसी वजह से क्लासरूम में कोई भी इससे पंगा नहीं
लेना चाहता, बल्कि पूरे स्कूल में कोई भी इससे पंगा नहीं लेता। हमारा जियांग वहीं पर टेबल के ऊपर अपना सर रखता है, रोना शुरू कर देता है और कहता है लगता नहीं है कि अब मैं इससे भाग सकूंगा, क्योंकि अगर मैं भाग कर गया तो ये मेरा मोबाइल फोन लैपटॉप सब कुछ बर्बाद कर देगा। तो हैकर उसे कहता है मेरी बात सुनो, क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? हमारा जियांग थोड़ी देर अपना सर वहीं पर रखता है, फिर साथ उठता है और उसे कहता है क्या मैं यहाँ पर तुम्हें यस कह सकता हूँ कि मुझे तुमसे डर लग रहा है? तो हैकर उसे घूर कर देखता है। जियांग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है नहीं नहीं, मुझे तुमसे डर नहीं लग रहा। तो इसी के साथ ही हैकर टेबल पर अपना हाथ मारता और आगे होकर उसे कहता है मुझे ये बताओ, तुम मुझसे ये नहीं चाहते कि मैं तुम्हें ये दिखाऊं कि तुम हांग जाओ के सामने अपना प्यार कैसे कन्फेस कर सकते हो? तुम यहाँ पर मेरी मदद लेने के लिए आया तो फिर तुम मुझसे डर कैसे सकते हो? चलो मुझे बताओ कि तुम्हें मुझसे मदद चाहिए। तुम्हारा जियांग रोते हुए से कहता है हाँ हाँ, मुझे उसके सामने अपने प्यार को कन्फेस करना, हाँ मुझे सिखाओ कैसे करना है। तो हैकर उसे कहता है तो पहले मेरे सवाल का जवाब दो, क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है? तुम्हारा जियांग उसे कहता है नहीं, मुझे तुमसे डर नहीं लगता, और अंदर से वो कह रहा होता है हाँ मेरी तो सूसू निकलने वाली है। तुम्हारा हैकर जियांग से कहता है अगर तुम किसी से प्यार करते हो और उसके सामने अपने प्यार को कन्फेस करने वाले हो तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि तुम उसके बारे में जानो कि उसकी हॉबीज क्या है, वो क्या करना पसंद करती है और उसे क्या क्या चाहिए। इसके साथ ही वो अपने कंप्यूटर के ऊपर बटन दबाना स्टार्ट करता है। जब वो वहाँ पर कुछ हैकिंग करता है और हैकिंग करने के बाद उसे कहता है तुम्हें दिखाता हूँ कि उसे क्या पसंद है। वो उसके बाद कहता है चलो सब कुछ सामने आ गया। इसी के साथ ही वो लैपटॉप की स्क्रीन को उसके सामने करता है और कहता है जरा देखो तुम इसके बारे में जान सकते हो कि उसे क्या क्या चीजें पसंद है। मैंने उसके कंप्यूटर को हैक कर लिया और उसके कंप्यूटर को हैक करने के बाद मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि उसके कंप्यूटर में किस किस की पिक्चर्स पड़ी हुई है। तुम्हारा जियांग उसकी पिक्चर्स को देखता है। जब वो उसको घूर घूर कर देख रहा था कि उसके कंप्यूटर में क्या क्या चीजें पड़ी होती है, ये देखने के बाद वो शर्माना शुरू कर देता है और कहता है इसके अंदर तो लड़कों की पिक्चर्स पड़ी हुई है जो लड़के आपस में कुछ कुछ कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उसे गेज पसंद है। समझ नहीं आ रही कि इसे लड़कों की पिक्चर्स रखनी चाहिए थी, लेकिन ये अपने कंप्यूटर में गेज की पिक्चर्स क्यों रख रही है। जैसे वो चिल्लाकर बात करता है बाकी के सभी लोग भी घूर कर उसकी तरफ देखना शुरू कर देते हैं। लड़कियां हंसना शुरू कर देती हैं। जियांग शर्म से लाल पीला हो जाता है। हैकर उसे कहता है अब तुम्हें समझ आ गई कि होंग जाओ की हॉबी क्या है, उसे क्या चीज पसंद है। तुम्हारा जियांग उसे कहता है मुझे समझ आ गई, उसे गेज की पिक्चर्स और वीडियोस रखना पसंद है। तुम्हारा हैकर उसे कहता है तुम्हें पता चल गया है तो मुझे लगता है कि तुम्हें गे होने का नाटक करना चाहिए ताकि वो तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो, वो तुम्हें देखेगी। लेकिन तुम गे होने का नाटक अकेले तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर मैं तुम्हारी मदद करूँ, चलो ठीक है मैं तुम्हारी मदद कर ही देता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और हम दोनों एक दूसरे के साथ झूठा प्यार करने का नाटक करेंगे जिससे होंग जाओ को लगेगा कि तुम और मैं हम दोनों ही गे हैं। तुम्हारा जियांग उसकी बात सुनने के बाद शर्मा भी रहा था, फिर साथ ही उसे कहता है सीनियर मुझे एक बात बताओ, तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला मैं होंग जाओ से प्यार करता हूँ, मैं होंग जाओ के सामने अपने प्यार को कन्फेस करने वाला हूँ? तो वो उसे कहता है मैं एक हैकर हूँ, मुझे सब कुछ पता है, मुझे तो तुम्हारे बारे में हर एक चीज पता है। साथ ही हैकर उसे कहता है अच्छा ठीक है हम लोग अपनी नौटंकी को कल स्टार्ट करेंगे, कल हम लोग स्कूल में होंग जाओ के सामने ये सब कुछ करेंगे, अगर नहीं हो पाया तो हम लोग उसके अपार्टमेंट में जाएंगे। नेक्स्ट सीन में होंग जाओ का दिखाया जाता है। होंग जाओ रात के वक्त जब अपना कंप्यूटर खोलती है और गेस की वीडियो देखने लगती है तो उसके गेस की वीडियो सारी की सारी वहाँ पर खत्म हो चुकी होती है, क्योंकि हमारे हैकर ने सब कुछ हैक करके पर वो सारे के सारी कैलकुलेशन डाल दी होती है। वो उसे देखकर कहती है ये क्या हुआ, मेरी सारी की सारी वीडियोस कहाँ पर चली गई और यहाँ पर ये कैलकुलेशंस क्यों आ गई हैं। तो नेक्स्ट सीन अगले दिन स्कूल का दिखाया जाता है। सुबह सुबह 8:30 बजे तो हमारा हैकर जियांग को ढूंढ रहा होता है। वो उसे ढूंढ रहा था लेकिन हमारा जियांग वहीं पर दरवाजे के पीछे छुपा होता है। फिर 12 बजे वो उसे खाने वाले रूम में जाकर ढूंढता है जहाँ पर मैस होती है, लेकिन वो टेबल के नीचे छुपा होता है। फिर 2 बजे का सीन दिखाते हैं। वो उसे ढूंढ रहा होता है लेकिन हमारा जियांग स्टोरेज रूम के अंदर जाकर छुपा होता है। 4 बजे का सीन दिखाया जाता है। वो उसे ढूंढ रहा था लेकिन हमारा जियांग वहाँ पर कॉरिडोर में छुपा होता रहता है। लगता है कि वो फाइनली चला गया है तो फिर ठीक है मैं घर जा सकता हूँ। लेकिन जैसे वो पीछे की तरफ मुड़ता है उसी वक्त हैकर उसकी दीवार के पीछे खड़ा होता है और कहता है तुम इसी तरह बस जाने वाले हो, क्या तुम हमारे प्लान को पूरा नहीं करोगे? हमारा जियांग बहुत सा घबरा जाता है और उसे कहता है सीनियर सीनियर मैं तुमसे छुप नहीं रहा था। इसी के साथ ही उसका सीनियर आगे बढ़ता है, दीवार के ऊपर हाथ रखते हुए उसके काफी ज्यादा करीब चला जाता है और कहता है मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे छुप क्यों रहे हो? तो हमारा जियांग पहले से बहुत सा घबरा जाता है, फिर साथ ही उसे कहता है सीनियर मुझे लगता है कि हम लोग जहाँ पर गे होने का नाटक कर रहे हैं, मुझे लगता है कि एक रिलायबल प्लान नहीं है। मैं उसके सामने गे होने का नाटक करूंगा तो फिर मुझे ये बताओ कि होंग जाओ मुझसे शादी कैसे करेगी? मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें मुश्किल में डाल रहा हूँ, तुम भी यहाँ पर सभी की नजरों में गे बन जाओगे। तो वो उसे कहता है तो लगता है कि तुम मुझसे अभी भी डर रहे हो, तुम सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से मुझसे छुप रहे थे कि मैं यहाँ पर सभी लोगों के सामने गे साबित हो जाऊंगा। मुझे सच सच बताना, क्या तुम मुझसे डरते नहीं हो? क्या तुम मुझसे डरने की वजह से छुप नहीं रहे थे? तुम्हारा जियांग उसे कहता हाँ सीनियर के पास सच है कि मैं तुमसे डर नहीं रहा था, मैं तुमसे डरने की वजह से नहीं छुप रहा था, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से छुप रहा था। तो उसका सीनियर अपने मुंह को उसके मुंह के काफी ज्यादा करीब ले जाता है, दोनों के होंठ एक दूसरे के होंठों के करीब पहुंच जाते हैं। हमारा जियांग बेचारा और भी ज्यादा घबरा जाता है कहीं ये इसको किस तो नहीं करने लगा। उसका दिल फिर से वहाँ पर जोर जोर से धड़कना शुरू कर देता है, लेकिन इसी के साथ ही हैकर उसके कंधे के ऊपर अपना सर रख लेता है और अपना सर रखने के बाद वहाँ पर रोना शुरू कर देता है। हमारा जियांग कहता है ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही और ऊपर से इसकी बॉडी इतनी ज्यादा गर्म क्यों है? तो हैकर उसे कहता है मैं ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम मुझसे डरते नहीं हो। मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डालना चाहता था, लेकिन मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिसके साथ मैं बात कर सकूं। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता था, इसलिए तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, बाकी सभी लोग मुझसे डरते हैं। तो हमारा जियांग उसकी बात सुनने के बाद समझता है कि ये अंदर से एक ऐसा नर्म दिल इंसान है, सभी लोग इससे डरते हैं, इसी वजह से ये अकेला हो चुका है। हमारा जियांग जैसे किसी को गले लगाया जाता है ऐसे उसके ऊपर कंधे पर हाथ रखता है और उसे कहता है बॉस क्या हुआ, तुम्हारा तो जिस्म बहुत सा गर्म हो रहा है, लगता है कि तुम्हें बुखार हो रहा है। इसी के साथ ही कोई उनकी वीडियो बना रहा होता है। तो हमारे जियांग को पता चलता है कोई उसकी वीडियो बना रहा है। वो साइड के ऊपर देखता है तो खिड़की के पीछे होंग जाओ होती है। होंग जाओ उन दोनों की वीडियो बनाकर वहाँ से भाग जाती है। तो हमारा जियांग चलाकर
आकर कहता है पैंस की आंख, मेरी तो वाट लग गई। क्या वहाँ पर होंग जाओ थी? होंग जाओ ने तो मेरी वीडियो बना ली। इसका मतलब यह है कि होंग जाओ को लगता है कि वो मैं गे हूँ। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 02 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।